Today we are going to discuss some space missions. The first topic is Chandrayaan 2. It was launched in July 2019. जो रॉकेट इसमें यूज किया गया था that was GSLV Mark 3 M1. Launching site Satish Dhawan Space Center. Landing date was 7 September 2019. सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाने की वजह से ये मिशन फेल हो गया था. इस मिशन में रितु करिधाल वॉज मिशन डायरेक्टर और एम वनीथा वॉज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर. चंद्रयान 2 मिशन में हमने ऑर्बिटर के साथ साथ रोवर और लैंडर का यूज भी किया है. इसमें मैंने तीनों की फंक्शनिंग को डिवाइड किया है. सबसे पहले हम देखते हैं लैंडर के फंक्शनिंग क्या हो सकती थी. लैंडर जिसका नाम विक्रम रखा गया था, विक्रम, द नेम वॉज टेकन फ्रॉम विक्रम साराभाई. इसका मेन फंक्शन मून एटमॉस्फेयर की और मून पर सिस्मिक एक्टिविटी को स्टडी करना था. रोवर का काम जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया था, उसका मेन काम कॉम्पोजिशन ऑफ लूनर सरफेस और वहां के एलिमेंट्स को स्टडी करना था. और ऑर्बिटर जो मून सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा था, उसका मेन फंक्शन हाई रेजोल्यूशन 3 डायमेंशनल मैप क्रिएट करना, मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ मून, लूनर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना और वाटर असेसमेंट करना. ये 3 मेन फंक्शन थे. साथ में जो आपको इंफोग्राफिक शो हो रहा है, इसमें ऑर्बिटर, देन आफ्टर लैंडर एंड दिस इज रोवर. इस स्लाइड में आप यहां देख पा रहे हैं लूनर ऑर्बिटर की बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसकी मिशन लाइफ 1 ईयर की है, जबकि लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ 14 डेज ईच थी. यहां पर लूनर डे भी इसको लिखा गया है. 1 लूनर डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज. चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट्स के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज मैंजिनस सी एंड सिंपेलियस एन. ये दोनों साइट्स साउथ पोल पर हैं. सो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखेंगे. द मेन एम ऑफ चंद्रयान 2 was to explore the unexplored south pole of moon. And definitely इसके साथ साथ वहां की टोपोग्राफी, सिज्मोग्राफी, मिनरल आइडेंटिफिकेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस केमिकल कॉम्पोजिशन, थर्मोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉप सॉइल, कॉम्पोजिशन ऑफ द लूनर एटमॉस्फेयर भी स्टडी किया जाना था. लूनर का साउथ पोल ही चूज किया गया था. इसके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, दैट इज जो मून का साउथ पोल है वो हमेशा शैडो में रहता है, जिसकी वजह से यहां पर लेस डिस्टर्बेंस है. सेकेंडली, साउथ पोल में वाटर प्रेजेंस वो फ्रोजन फॉर्म में है और फ्रोजन फॉर्म में होने की वजह से यहां से सैंपल कलेक्ट करना इजी है. थर्ड इज इस एरिया में बड़े बड़े क्रेटर हैं और उन क्रेटर्स में फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम अर्ली सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं. सो दैट इज वाई आप इन तीनों को थोड़ा सा याद रख सकते हैं, दैट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ चूजिंग द लूनर साउथ पोल फॉर देयर स्टडी. इन दिस स्लाइड सम की पेलोड्स हैव बीन गिवन. आपको इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पीटी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. सो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रहने दे सकते हैं. चंद्रयान 2 से पहले चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था इन अक्टूबर 2008 में. आफ्टर दैट जब इसने अपने मिशन लाइफ कंप्लीट की 1 साल बाद,
तब हमारे पास इसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं। उन अचीवमेंट्स में द फर्स्ट अचीवमेंट वाज confirmed presence of lunar water. Second is evidence of lunar caves found by ancient lunar lava flow. And third is past tectonic activity were found on the lunar surface. So Chandrayaan 1 ने वहां पर पानी की प्रेजेंस के एविडेंसेस दिए, लूनार लावा के एविडेंसेस दिए और पास्ट में हुई टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बारे में भी बताया। इस स्लाइड में चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में बेसिक डिफरेंसेस शो किए गए हैं, जैसे लॉन्चिंग ईयर 2008 2019, लॉन्चिंग व्हीकल PSLV, देखिए यहाँ PSLV यूज़ किया गया था और चंद्रयान 2 में GSLV यूज़ किया गया है। मिशन लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। पेलोड्स पहले 11 इंडियन और इंटरनेशनल पेलोड्स, मतलब जो साथ में इंस्ट्रूमेंट भेजे गए थे उनकी बात हो रही है, और जबकि इसमें 14 इंडियन थे और 1 फ्रॉम नासा वगैरह इसमें शो किए गए हैं। चंद्रयान 1 इसने प्रेजेंस ऑफ वाटर को शो किया था और चंद्रयान 2 ने यहाँ पर जो एक फॉलोअप मिशन की तरह ये गया था और उन एविडेंसेस को और स्टडी करने गया था जो कि लूनर के साउथ पोल पे था। सो इस स्लाइड के साथ वी कैन कंक्लूड द चंद्रयान 2। नेक्स्ट टॉपिक इज जेमिनी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने अभी जेमिनी डिवाइस लॉन्च किया है। जेमिनी की फुल फॉर्म है दैट इज गगन एनेबल्ड मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे बोट के ऊपर फिट कर दिया जाएगा और इस डिवाइस की हेल्प से जो मछुआरे हैं जब वो समुद्र के अंदर होंगे तब उन्हें इमरजेंसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। नॉर्मली होता क्या है, जब मछुआरे 10 से 12 किलोमीटर समुद्र के अंदर चले जाते हैं तो उनसे किसी भी तरह से मोबाइल या कोई और इंस्ट्रूमेंट के जरिए कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई जेमिनी को डेवलप किया गया है सो दैट उनको टाइमली इन्फॉर्म किया जा सके। इस डिवाइस को बनाने के लिए जो इनकॉयस और AAI ने कोलेब्रेशन की थी। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ सकता है दैट इनक्वेस्ट जो है वो किसके अंडर काम करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के थ्रू। यहां पे मेंशन भी है, जैसे ये सोप बॉक्स साइज एक डिवाइस है, ठीक है। इस डिवाइस की मदद से हम पोटेंशियल फिशिंग जोन्स भी बता सकते हैं। दैट मीन्स वो जोन जहां पर ज्यादा मछलियां मिलने के चांसेस हैं वो इंफॉर्मेशन भी मछुआरों को दी जा सकती है। साथ ही साथ ओशन के अंदर किस तरह का वेदर फोरकास्टिंग रहने वाली है ये इंफॉर्मेशन भी टाइमली फिशरमैन कम्युनिटीज को पहुंचाई जा सकती है। इस इंस्ट्रूमेंट की एक ड्रॉबैक है दैट इज कि इस इंस्ट्रूमेंट पर वन वे कम्युनिकेशन अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि फिशरमैन यानी मछुआरे इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से सिर्फ मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, वो इस डिवाइस से किसी प्रकार की कॉल वगैरह नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ एक मैसेज मिल सकता है। Second point is it is relatively expensive. Now it is not possible for every fisherman to get this device because इसकी cost अभी 9,000 रुपए के आसपास है and they are demanding कि इसे 90% तक subsidize किया जाए। So this is all about Gemini device. Next topic is Geotail. चंद्रयान 2 के साथ एक इंस्ट्रूमेंट भेजा गया था दैट इज नोन एज क्लास। फुल फॉर्म है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विच वॉज डिजाइन टू डिटेक्ट एलिमेंट्स इन मून सोइल एंड इट हैड डिटेक्टेड चार्ज पार्टिकल्स ड्यूरिंग दिस मिशन। अब ये पहले समझते हैं कि जियोटेल है क्या। सन की तरफ से एक्चुअली कंटिन्यूसली सोलर फ्लेयर्स आते रहते हैं। सोलर फ्लेयर का मतलब है चार्ज पार्टिकल दैट इज गामा रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, अल्फा पार्टिकल्स, ये सभी
सोलर विंड या सोलर फ्लेयर कहलाते हैं। जब ये अर्थ की ओर आते हैं तब अर्थ का मैग्नेटिक एनवेलप इन सोलर फ्लेयर को रोकता है और जिसकी वजह से मैग्नेटोस्फीयर बनता है। इस डायग्राम में मैग्नेटोस्फीयर आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज द मैग्नेटोस्फीयर। कई बार जब सोलर फ्लेयर बहुत तेजी से आते हैं या इनकी इंटेंसिटी काफी हाई होती है, उस टाइम पर मैग्नेटोस्फीयर में थोड़ा सा डिप्रेशन या कंप्रेशन फील किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटोस्फीयर स्ट्रेच फील होता है और जो एक लॉन्ग टेल की तरह नजर आता है, जो आपको ये डॉटेड डॉटेड नजर आ रहा है यहां पर। सो आप देखते हो कि जो ओरिजिनल स्फीयर था वहां से कितना ज्यादा कंप्रेशन देखने को आ रहा है, और इसीलिए ये एक जो इस टाइम मैं दिखा रहा हूं आपको, दैट इज द जियोटेल। इस जियोटेल में मून 6 डेज के लिए यहां रहता है, क्योंकि मून जो है सर्कल करता है अर्थ के चारों ओर, और ड्यूरिंग दिस लूनर ऑर्बिट ये 6 डेज इस जियोटेल के अंदर रहता है। Now I will explain the utility of class instrument. The lunar soil can be best observed when solar flare provide a rich source of X-ray to illuminate the surface. That means जो मून का सरफेस है उसे हम अच्छी तरह तभी स्टडी कर सकते हैं जब उसके ऊपर सोलर फ्लेयर की किरणें पड़े। उन सोलर फ्लेयर में एक्सरेज होती हैं। वो एक्सरेज जब, दिस इज द मून सरफेस, जब इस मून सरफेस पर मिलने वाले एलिमेंट्स के साथ टकराती हैं तब यहां से सेकेंडरी एक्सरेज निकलती हैं। दैट मीन्स सोलर फ्लेयर की एक्सरेज जब टकराएंगी इन एलिमेंट्स के साथ और उन एलिमेंट से एक्सरेज रिलीज होंगी जिन्हें हम सेकेंडरी एक्सरेज कह रहे हैं। उन सेकेंडरी एक्सरेज को डिटेक्ट करता है हमारा क्लास। सो क्लास इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वी कैन डिटेक्ट दैट अ पर्टिकुलर लूनर सरफेस इज हैविंग which kind of elements, that may be sodium, calcium, aluminium, ferrous, silicon, etc. So this is all about geotail and class instrument. Next topic is Gaganyaan. Gaganyaan, it was announced by Prime Minister Narendra Modi in August 2018. It is having a budget cost of 10,000 crore rupees. इस मिशन के अंतर्गत 2022 में 3 से 7 क्रू मेंबर्स को 3 से 7 दिनों के लिए ही स्पेस में 400 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। इस मिशन में GSLV Mark 3 को यूज किया जाएगा। This slide is also associated with Gaganyaan. It is Indian Data Relay Satellite System, which is known as the IDRSS. ये अनइंटरप्टेड स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे एस्ट्रोनॉट्स यूज करेंगे। इसकी मदद से गगनयान के क्रू विदाउट एनी ब्रेक लगातार मिशन कंट्रोल के साथ अटैच रहेंगे। इस सिस्टम में 2 सैटेलाइट्स को बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिसमें से पहला सैटेलाइट 2020 के एंड में और दूसरा 2021 के शुरू में लॉन्च कर दिया जाएगा। इंडिया इज नॉट द एक्सेप्शन इन सेटिंग अप इट्स ओन ट्रैवल कम्युनिकेशन सिस्टम। इससे पहले यूएसए के पास ऑलरेडी इस तरह का सिस्टम है विच इज नोन एज TDRS सिस्टम। रशिया के पास अपना सिस्टम है दैट इज अ SDRN सिस्टम। यूरोपियन यूनियन के पास अपना सिस्टम है दैट इज अ EDRS एंड चाइना के पास भी अपना है दैट इज तियानलियान। सो हमें इंडिया अपने सिस्टम के साथ एक अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन विद क्रू मेंबर्स को मेंटेन करेगा और
ऐसा करने वाला इंडिया 5th नेशन होगा। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द गगनयान।